इन तस्वीरों को देखिए, एक कमरे में तूड़ा भरा है, लेकिन ये किसी के घर का तूड़े वाला कमरा नहीं, बल्कि ये तो झज्जर जिले के बाजितपुर गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मास्टर जी ने सरकारी स्कूल के कमरे को अपना तूड़े वाला बना लिया और उसमें अपनी भैंस के लिए कई क्विंटल तूड़ा भर दिया। मास्टर साहब इतने तेज हैं कि तूड़ा भर के उस कमरे को ताला मार दिया और चाबी अपने पास ही रखते हैं ताकि कोई खोलकर देख न ले। लेकिन हाल ही में पंचायत उपचुनाव का ऐलान हुआ तो गांव के सरकारी स्कूल में चुनाव की तैयारियों के लिए विभाग की टीम पहुंची। बंद कमरे का ताला खुलवाया तो अंदर तूड़ा भरा मिला। इतना ही नहीं, मास्टर जी पर आरोप तो यहाँ तक भी लग रहे हैं कि उसने स्कूल की कुछ जमीन को अपनी भैंस के लिए चारा उगाने में भी इस्तेमाल किया है। मास्टर साहब ने तो जो किया सो किया, लेकिन इस स्कूल की टूटी दीवारें, जर्जर हो चुकी बिल्डिंग और कैंपस में पड़ी शराब की बोतलें ये बताने के लिए काफी है कि स्कूल कूड़े वाला कमरा तो पहले ही बन चुका था और रही सही कसर मास्टर जी ने एक कमरे में तूड़ा भरकर पूरी कर दी। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब हमारे संवाददाता प्रथम शर्मा ने बाजितपुर के सरपंच और जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो सुनिए दोनों ने क्या जवाब दिया। ये मेरे संज्ञान में आया ही है, पंचायत बाई इलेक्शन था वहाँ पे और मैं माजरी गांव में गया हुआ था, तभी मेरे पास फोन आया था और मैंने बीडीपीओ साहब से बात करी तो और इसको अभी मैं थोड़ी सी देर में इस ट्रेनिंग से निपट के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है मेरी, उसके बाद बाजितपुर ही जाऊंगा, उसको वहाँ बुलाते हैं, मैं देखता हूँ मौका क्या है वो, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी अगर इसने इस तरह का कोई वायलेशन किया है। सर, कार्रवाई की कही जाती है लेकिन की नहीं जाती है तो नहीं, इसकी तो सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही पावर्स हैं जेबीटी, इसकी तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीडब्ल्यू होता है, उसके खिलाफ तो जो भी सख्त से सख्त हो सकता है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में उसको हम वो स्टेप्स हम लेंगे, और जो अगर उससे ऊपर की बात है तो हम डायरेक्टर साहब से बात करेंगे। की भी नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है अगर इसने इस तरह का कोई मतलब गलत किया है। मेरी नॉलेज में ये कल ही आया है और कल भी मेरे को जिस तरह सोशल मीडिया की तरफ से जैसे फ़ोन पे हमारे ग्रुप में भी आया, फिर मैंने फ़ोन भी किया मास्टर जी को, और अब जैसे मैं सुना है, मैं जो बता रहा हूँ कि भाई मैंने इनके पास भी फ़ोन किया, मेरे पास इनका फ़ोन आया और सरपंच साहब ऐसे ऐसे ही तूड़ा मेरा पड़ा है। फिर मैंने ये भी कहा मगर भैया किसकी परमिशन से पूछ के आपने वो तूड़ा डाला? भाई किसी टीचर से किसी से बात तो हुई होगी थोड़ी बहुत, तक भाई किसी ने बताया तो उन्होंने बोले नहीं जी मैंने किसी से पूछी नहीं, बोले गेट खुला था और मैंने उठा को तूड़ा डाल लिया। भाई इतनी बात मेरी समझ में आई। अब जो मास्टर जी हैं, अब वैसे बताया गया भी वो बरसम भी बोते हैं, एक दो चीज़ फसल फुसल भी जिस तरह यहाँ से बरसम तो मैंने भी देखा था, ये तो बोते थे बस, और कोई इसी मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि यहाँ तो इस तरह का काम स्कूल की बिल्डिंग में करना ठीक मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर जो पहले मेरे को ये पता होता, अगर तो मैं देख लेता तो उस पर तो मैं ही सख्त बता रहे हैं। हाँ, नहीं पहले से ही पिछली योजना से, अब तो मेरे उसमें नहीं हुआ गाँव के नाते आपने। एक्चुअली मैं उस टाइम तो थोड़ा दिल्ली मेरा भी काम था, मैं इतना नहीं, अब जैसे बता रहे हैं अब भाई वहाँ बरसम ये जिस तरह पहले की, ये तो पहले से ही पहले बोता था, अब तो मैंने अब भी जिस तरह कल गया था तो बवा रखा है और मैंने ये भी पूछा मास्टर के बिगड़ कहे किस तरह डाल दिया, या टीचर को पता होगा भाई अब भाई उनकी अनुमति से इस तरह से भाई अनलीगल काम है, तो वो यही कह रही है। कभी मैंने तो उनको बताया नहीं। कार्रवाई पीछे से क्या समझते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी? कार्रवाई तो आपको जो प्रशासन जो करेगा वो तो भाई अपने लेवल पे जो है ठीक है, वो जो तरीके से करेंगे ही।